कल से हम लोग नया चैप्टर्स पे जाएंगे। आज हम कंप्यूटर बेसिक का पूरे सोचते हैं, फंडामेंटल आज खत्म कर देंगे। आप लोग खाली नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद ध्यान देना है, अब हम लोग इनपुट प्रोसेस आउटपुट का तो चर्चा किए। तो कंप्यूटर को जो हम लोग इनपुट देते हैं, तो इनपुट अपने आप कंप्यूटर में नहीं जाता है, इसके लिए उसका डिवाइस है। तो हम लोग इनपुट जिस यूनिट के माध्यम, जिस इकाई के माध्यम देते हैं, उसी को हम लोग इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसीलिए ये सब आपको प्रोजेक्ट्स में भी लिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट यूनिट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स कौन कौन है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट से लिखना है कीबोर्ड। यानी देखो, क्वेश्चंस हम लोग कंप्यूटर को कीबोर्ड के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इस जिससे आप क्वेश्चंस देते हैं, यानी डेटा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे, उसी को हम लोग इनपुट यूनिट कहते हैं। तो इनपुट यूनिट्स में एक हो गया कीबोर्ड। दूसरा पॉइंट से लिख लो माउस। माउस। तीसरा पॉइंट लिख लो जॉयस्टिक। जॉयस्टिक सबका हम एक्सप्लेन कर देते हैं। चौथा पॉइंट लिख लो स्कैनर। स्कैनर। नेक्स्ट लिख लो लाइट पेन। लाइट पेन। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। डिजिटल कैमरा। वेब कैमरा, etc। ये सब सारा इनपुट यूनिट हुआ। तो आप ध्यान दो, कीबोर्ड से क्या होता है, तो ऑर्डिनरी हम लोग कंप्यूटर को अगर कोई टेक्स्ट या नंबर डालना होगा तो हम लोग यूज करते हैं कीबोर्ड को। माउस का काम होता है, अगर हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं माउस का। जॉयस्टिक का अर्थ हो गया, अगर आपको कंप्यूटर से स्पेशली गेम खेलना होगा तो हम लोग यूज करते हैं जॉयस्टिक से। कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई फोटो सेम टू सेम स्कैन करके कंप्यूटर के मेमोरी तक हम लोग भेजते हैं, उसको हम लोग स्कैनर कहते हैं। इसके बाद हो गया लाइट पेन। लाइट पेन जैसे कि स्मार्ट बोर्ड पर जो हम लोग जिससे पढ़ाते हैं, वो भी इनपुट देने का ही काम होता है। तो लाइट पेन हो गया मेरा एग्जांपल्स ऑफ इनपुट यूनिट्स। टच स्क्रीन, जब हम लोग स्क्रीन में टच करते हैं तब जैसे हमारा कीबोर्ड आता है, जैसे आप लोगों के पास टच स्क्रीन मोबाइल्स हैं, इसी तरह से टच स्क्रीन लैपटॉप भी होता है। जब टच करिएगा तब उसका कीबोर्ड का पैलेट आएगा, तब जाके उस पर काम होगा। तो ये टच स्क्रीन भी इनपुट यूनिट है। डिजिटल कैमरा, अगर कैमरा से फोटो खींच के अगर कंप्यूटर के मेमोरी तक भेजते हैं तो वह भी इनपुट यूनिट हो गया। वेब कैमरा, अगर आप कहने का मतलब कोई वीडियो कॉलिंग करते हैं, उस समय में जो फोटो कैप्चर करते हैं, तो वेब कैम कहलाता है। तो ये सब सारे इनपुट यूनिट हो गया। क्लियर है? तो इनपुट यूनिट्स का नाम हम लोग लिख लिए, कभी हम पूछेंगे तो बताना होगा। इनपुट यूनिट में हो गया कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा एंड वेब कैमरा। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट्स लिखना है आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स हम उसको कहते हैं जिस यूनिट्स के माध्यम कंप्यूटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, हमको आउटपुट देता है, उसको हम लोग आउटपुट यूनिट कहते हैं। जिस आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है मॉनिटर, स्क्रीन जिसको कहते हैं, जिस पर रिजल्ट देखते हैं। यानी लिख लो एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट यूनिट। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट यूनिट। पवन के ठीक है, एक रात जोर बाद पवन को
एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट यूनिट। मशीन पे जो लिखते हैं उसको हम लोग प्रिंटर कहते हैं। प्रोजेक्टर, बहुत बड़ा जो क्लासरूम सब में जो प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है, कोई ट्रेनिंग में सब होता है उस समय जो दिखाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टर। ये हो गया आउटपुट यूनिट प्रोजेक्टर। स्पीकर, जिससे हम लोग आवाज सुनते हैं उसको हम लोग स्पीकर कहते हैं। उसके बाद एक होता है प्लोटर। प्लोटर भी आउटपुट यूनिट है, नाम सुना होगा या ना सुना होगा समझ लो। जैसे कि अभी फ्लैक्स सब का जो बोर्ड प्रिंट सब होता है उसको हम लोग प्लोटर कहते हैं। एक उसमें ड्रम प्लोटर होता है, एक फ्लैट प्लोटर होता है। तो एक हो गया प्लोटर जिससे आवाज सुनते हैं उसको स्पीकर कहते हैं। ये सब सारा हमारा हो गया आउटपुट यूनिट्स। फिर से मिला लो एग्जांपल ऑफ आउटपुट यूनिट। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लोटर इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट यूनिट्स। वेरी गुड। आज हम लोग इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट्स के बारे में हम लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट्स आज हम लोग अब चलते हैं। कंप्यूटर्स में एक होता है मेमोरी। मेमोरी हम लोग उसको कहते हैं जिसको स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। स्टोरेज यूनिट, मेमोरी, यानी मेमोरी जो होता है ध्यान दो, जिसमें डाटा इंस्ट्रक्शंस को, रिजल्ट्स को होल्ड कर कर स्टोर कर कर फ्यूचर के लिए रखा जाता है, उसी को हम लोग मेमोरी कहते हैं। इसमें मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। यानी दोनों मेमोरी का कंप्यूटर में रहना आवश्यक है। प्राइमरी मेमोरी द टेम्पोररी मेमोरी होता है, इसको सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं। यानी प्राइमरी मेमोरी का काम होता है पथ दिखाना, संचालन करना, रास्ता दिखाना। जैसे बस में कंडक्टर रहता है और ड्राइवर को ड्राइव करता है, इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में काम करता है। प्राइमरी मेमोरी हमारे डाटा को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं करता, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारे डाटा को फ्यूचर के लिए स्टोर करता है। तो प्राइमरी मेमोरी जब तक आपका कंप्यूटर में नहीं रहेगा, ये सब मेन पॉइंट्स है, तो समझना है। कंपटीशन सबके एग्जाम में भी ये पूछता रहता है क्वेश्चन है। तो प्राइमरी मेमोरी जब तक आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा तब तक आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। जिस प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम। रैम का आप लोग नाम भी सुनते होंगे, मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो उसमें रैम भी रहता है, इतना जीबी का रैम रहता है। रैम पे ही कंप्यूटर्स का स्पीड्स, उसका ओपन जो होता है उस सब का जो एक्सेस करता है सो रैम करता है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल्स हो गया रैम। रैम का पूरा नाम लिख लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दूसरा होता है रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये मेमोरी ऐसा होता है जो पूरे डाटा को, जब तुम कंप्यूटर में, कहने का मतलब कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ करते हैं, तो हम अभी तुमको एग्जांपल्स बताते हैं एक नॉर्मल तौर पे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो वोलाटाइल मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा गया है। यानी प्राइमरी मेमोरी हमारे डाटा को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं करता है, इसको लिए लोग वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है उड़नशील, इस पर पूरा डाटा परमानेंट नहीं टिकता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारे डाटा को परमानेंट स्टोर करता है और फ्यूचर के लिए। तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण हो गया रैम। रैम का पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी। कोई दिक्कत? रैम और रोम में कोई अब दिक्कत नहीं है। रैम का पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी। एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी स्क्रीन पर भी है स्टूडेंट्स, आप अपना नोट्स कर सकते हैं देख के भी। जो रैम का पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी होता है
जो डाटा को परमानेंट स्टोर कर रखता है फ्यूचर के लिए, इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसीलिए हम लोग आज आप लोग का जो कोर्स है डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग, हम लोग एंट्री पे डायरेक्ट नहीं ले जा रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, इसीलिए आज हम एक क्लास सोचे इसको पूरा एक्सप्लेन कर दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज तक कंप्यूटर का क्लास नहीं किए होंगे, नहीं जाने होंगे, इसीलिए हमको इस चीज को थोड़ा दोहरा रहे हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारे डाटा को परमानेंट स्टोर कर रखता है। तो इस सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जांपल्स हो गया, जिसका नाम हो गया हार्ड डिस्क, सारे डाटा जो स्टोर करता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा रहता है, उसे हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर किया जाता है। दूसरा हो गया एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी नया में हार्ड डिस्क के बाद एसएसडी का डेवलपमेंट हुआ है, जो हार्ड डिस्क से भी फास्ट काम करता है, और इसमें भी डाटा हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं। उसके बाद हो गया सीडी, आप लोग सीडी कैसेट देखते होंगे, वो सीडी भी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल्स है, जिसमें डाटा को स्टोर कर रखते हैं। इसके बाद है डीवीडी, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, वही सीडी का ही एडवांस वर्जन है डीवीडी कैसेट्स। इसमें भी हम लोग डाटा को फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं। इसके बाद पहले जमाना में होता था फ्लॉपी डिस्क, अब आउट ऑफ मार्केट है, अब नहीं वो मिलेगा। हम लोग जिस समय में थे उस समय में फ्लॉपी डिस्क का भी यूज होता था। तो फ्लॉपी भी सेकेंडरी देखते होंगे, जो पोर्टेबल होता है, जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं। सीडी डीवीडी का भी काम वही होता है। आज सबसे रिलायबल और इजी डाटा ट्रांसफर करने का जो डिवाइस है, जिसका नाम है पेन ड्राइव, जिसका काम होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हो गया मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड्स भी कहने का मतलब एक डिवाइस है, जिस डिवाइस में हम लोग डेटा को परमानेंट स्टोर कर फ्यूचर के लिए रखते हैं, और वह भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हो गया, जिसका नाम हो गया हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी। जब पॉइंट दे के लिखोगे तो पहला पॉइंट हार्ड डिस्क, दूसरा एसएसडी, तीसरा सीडी, चौथा डीवीडी, पांचवा फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एटीसी। ये सब सारा जो हो गया सो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हो गया। क्लियर? हम लोग समझ गए मेमोरी क्या होता है, जिसमें डाटा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर स्टोर कर फ्यूचर के लिए रखा जाता है, उसको मेमोरी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हो गया रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हो गया हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स, etc are called the secondary memory. नेक्स्ट स्टेप्स हम लोग चलते हैं मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। ध्यान दो, आखिर हम लोग कंप्यूटर का जो यूज करते हैं, इसका कुछ न कुछ मेरिट्स होगा, क्योंकि बिना मेरिट्स का हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से याद रखना है कि आखिर कंप्यूटर्स का क्या मेरिट्स है कि हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं अपने जीवन में। तो ध्यान देना है, सबसे पहला पॉइंट्स है कंप्यूटर का मेरिट्स कि ये इसमें पहला गुण है, इसमें स्पीड का गुण पाया गया है। स्पीड का मतलब होता है तेज, यानी कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन 10 लाख इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर 1 सेकंड में पार करती है, इतना फास्ट में करती है। इसीलिए इसका सबसे पहला मेरिट्स है कि इसमें स्पीड का गुण पाया गया है।
दूसरा इसका मेरिट्स है एक्यूरेसी, यानी सबसे पहला गुण है कि यह तेज में काम करता है। दूसरा इसका गुण है कि इसमें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता। कंप्यूटर जो भी कुछ रिजल्ट देता है 100% करेक्ट देता है, यानी कंप्यूटर का कैलकुलेशंस कभी भी गलत नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि यह तेज में काम करता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि एक्यूरेसी यानी यह शुद्धता से काम करता है। तीसरा इसका पॉइंट है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब होता है आनंदित। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिलीजेंसी डिवाइस है कि इसको मानव के जैसे इसको भूख और प्यास नहीं लगता है। ये हमेशा जब भी काम करता है तो आनंद होके काम करता है। आपको अगर 12 बजे 2 बजे रात में कहेंगे काम करने के लिए तो आपको टेंशन हो जाएगा, लेकिन हमारा कंप्यूटर्स एक ऐसा है कि इसको मानव के जैसा भूख और प्यास नहीं लगता है। इसीलिए आप जिस समय तक काम करते हैं, जिस वक्त तक काम करिएगा, जिस टाइम में काम करिएगा, हमेशा उसको एक ही जैसा अनुभव होगा। इसीलिए इसको हम लोग डिलीजेंसी डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट हो गया वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी को हिंदी में कहते हैं बहुमुखी। वर्साटिलिटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बहुमुखी। कंप्यूटर एक वर्साटिल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? वर्साटिल डिवाइस है, यानी ये दुनिया के हर काम करता है और हर व्यक्ति का काम करता है। इसीलिए कंप्यूटर में वर्साटिलिटी का गुण पाया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर में एक गुण है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, जिसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर में एक ब्रेन होता है जो हमारे डाटा को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखता है, तो दैट इज कॉल्ड, ये भी इसका मेरिट्स हो गया। यानी सबसे पहला इसका गुण क्या हो गया कि यह तेज में काम करता है। दूसरा इसका क्या गुण हो गया कि ये एक्यूरेसी यानी ये शुद्धता के साथ काम करता है। तीसरा इसका गुण क्या है? तो डिलीजेंसी या आनंद होकर काम करता है। चौथा इसका मेरिट्स क्या हो गया? वर्साटिलिटी, बहुमुखी, यह दुनिया के हर एक काम करता है। और पांचवा इसका मेरिट्स हो गया पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, जिसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। ये हमारे डाटा को फ्यूचर के लिए स्टोर कर कर रखते हैं। कोई दिक्कत? ये हमारा मेरिट्स था कंप्यूटर का कि आखिर हम लोग कंप्यूटर्स को क्यों यूज करते हैं। आप देखिए कंप्यूटर के प्रकार को, आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे चर्चा करते हैं। कंप्यूटर के प्रकार को क्या किया गया है, तो इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड्स। यानी टेक्नोलॉजी के अनुसार कंप्यूटर को तीन भाग में बांट दिया। अभी हमने टेक्नोलॉजी के अनुसार आप लोगों को कंप्यूटर का फिगर भी दिखाते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर आया था जिसका नाम था एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर आया जिसका नाम रखा गया डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद जो कंप्यूटर आया जिसका नाम रखा गया हाइब्रिड कंप्यूटर। आज ये सारा डिजिटल कंप्यूटर का ही अंग है, इसी का ये डेवलपमेंट है। पहले जो एनालॉग कंप्यूटर आया था वह कंप्यूटर उस वे में आया जो कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट उस समय में नहीं देता था, और एनालॉग कंप्यूटर का जो यूज होता था वह वही व्यक्ति परचेज करता था जो कोई साइंटिस्ट हो या जो कोई इंजीनियर हो। क्लियर? और यह कंप्यूटर 100% एक्यूरेट उस समय में डेवलप हुआ था तो नहीं दे रहा था। उसी के बाद डेवलपमेंट हुआ डिजिटल कंप्यूटर। यह डिजिटल कंप्यूटर क्या हुआ तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देना शुरू कर दिया, और यह कंप्यूटर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के साथ साथ बिजनेस पर्पस के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद बना हाइब्रिड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर वर्क जो उस टाइम में किया था सो एनालॉग सेक्शन के आधार पे काम किया था। आज के डेट में हाइब्रिड कंप्यूटर भी अपने आप में मान है, लेकिन मुख्यतया से जो ये कंप्यूटर्स का जो देंस है सो डिजिटल कंप्यूटर। इसीलिए सब कहता है डिजिटल से फोटो खिंचाओ, डिजिटल कलर, यानी ये पूरे का पूरे डिजिटल कंप्यूटर का ही अंग है। तो टेक्नोलॉजी के अनुसार तीन कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर
और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग ध्यान दो साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड्स। साइज एंड दो भाग में बांट दिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। एक बांट दिए एनालॉग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीकी का क्या कहता है, पहले किसी तकनीकी का निर्माण करिए, निर्माण करने के बाद उसका यूज करिए, और यूज करने के बाद देखिए कि क्या उसमें मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स है। तो टेक्नोलॉजी के अनुसार 3 कंप्यूटर बना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड्स, साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड्स का जो कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ, इसमें सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था जिसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। देखो ये माइक्रो कंप्यूटर अभी भी हम लोगों के पास यूज कर रहे हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर का आकार है, और यह माइक्रो कंप्यूटर जो है ये इसी को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जो हम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं, इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उसी में अब आकार को और छोटा करके डेवलपमेंट किया गया, जिसका नाम रखा गया मिनी कंप्यूटर। जो मेरे कर्सर इस पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया मिनी कंप्यूटर। इसके बाद जस्ट मिनी कंप्यूटर के बाद निर्माण हुआ जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, जो सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर होता है। आपको देखो यहाँ पर सिंबल भी दिया गया है। जितना भी आज हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसका जो सर्वर का कनेक्ट रहता है, नेटवर्किंग का जो कनेक्ट रहता है, ये सारा कनेक्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर से रहता है। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है जो सुपर कंप्यूटर, जो वेदर कास्टिंग से रिगार्डिंग सारा काम करता है। आज हम लोग मौसम विभाग से पहले पता चल जाता है कि कब बारिश होने वाला है, कब भूकंप होने वाला है, कब अर्थक्वेक होने वाला है। ये सब जो सारा पता करता है, इसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इस तरह से क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अनुसार जो कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ, जिसका नाम रखा गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। यानी हम लोग 2 भाग आपको बता दिए। टेक्नोलॉजी के अनुसार हो गया 3, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड्स। नोट करना है तो नोट्स कर लो। ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। और साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड के अनुसार जो कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ, जिसका नाम रखा गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स। यानी इस तरह से हम लोग कंप्यूटर्स का डिवाइड समझ गए कि 2 कैटेगरी में बांटा गया, टेक्नोलॉजी और साइज। इसके बाद हम लोग आज चलते हैं, कोई पूछ देगा कि लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। दुनिया में हर काम करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। इसी तरह से कंप्यूटर का भी वर्क करने का अपना एक लैंग्वेज है, और कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का नाम है बाइनरी लैंग्वेज, और उसी का दूसरा नाम है मशीन लैंग्वेज, जिसका की कोड वर्क है 0 एंड 1। क्या है उसका कोड वर्क? 0 एंड 1। यानी जिस तरह से हमारा आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इस इंग्लिश लैंग्वेज का कोड वर्क क्या है? ए से लेके जेड तक में हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट है। उसी से सारा वर्ड्स बना है, जो आज इंग्लिश स्टूडेंट्स को या किसी को भारी लगता है कोई वर्ड्स, लेकिन सारे वर्ड्स, ध्यान देने बात है, वह सारे वर्ड्स ए से लेके जेड तक नहीं है। इसी तरह से कंप्यूटर जो इतना बड़ा अपना काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसका जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का जो भी जो कोड वर्क है, जिसका कोड वर्क है 0 एंड 1। इसका कोड वर्क क्या है? 0 एंड 1। कोई पूछ देगा कंप्यूटर का लैंग्वेज का नाम क्या है, तो बाइनरी लैंग्वेज, और जिसका की कोड वर्क क्या है? 0 एंड 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई पूछ देगा लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, तो याद रखना कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है
जिसका की कोड वर्क्स 0 एंड 1 है, जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, उसी को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बाद याद रखना, कोई पूछ देगा कि कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है, तो कंप्यूटर का फादर्स, कंप्यूटर का जो जनक है उसको, उसका नाम है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जन्मदाता, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा गया है। चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यानी अब हम लोग एक बार चर्चा करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ध्यान दो, यहाँ पे आज हम बताए हैं पूरे फंडामेंटल पार्ट्स ही आज खत्म कर देंगे, और आज इसका हम पीडीएफ्स भी शाम तक आप लोगों को ग्रुप पे डाल देंगे। इसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब हो गया इतिहास। इतिहास के बारे में कहा गया है इति जो बीती बराबर हास, जो सारी बीती हुई कहानी को बतावे, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। दुनिया में हर चीज का इतिहास होता है। तुम्हारे घर का इतिहास होगा, किसी का फैमिली का इतिहास होगा, किसी शहर का इतिहास होगा। इसी तरह से आज हम लोग चर्चा करते हैं कंप्यूटर का इतिहास। देखो, कंप्यूटर का जन्म कब हुआ उसका कोई एक समय नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का जन्म हुआ है कंप्यूट शब्द से, और कंप्यूट मीन्स होता है टू कैलकुलेट, यानी जिस दिन से गणना का काम शुरू हुआ, सोचो तो उसी दिन से कंप्यूटर का जन्म हो गया। इस तरह से कंप्यूटर का जो जन्म हुआ, सो कहने का मतलब कब हुआ गणना का काम ये कोई जानता नहीं है, लेकिन कहा गया है तो अराउंड 600 बीसी, ध्यान दो 600 बीसी बिफोर क्रिस्ट, 600 ईसा पूर्व ही कंप्यूटर का जन्म हुआ। सबसे पहला कैलकुलेशन मशीन जो आया था जिसका नाम था अबेकस, याद रखना, सबसे पहला कैलकुलेशन नाम का जो मशीन आया जिसका नाम था अबेकस, अबेकस नाम का कैलकुलेशन मशीन का डेवलपमेंट हुआ। और यह कंप्यूटर उस टाइम में जो काम करता था सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी इस मशीन में सिर्फ जोड़ और घटाव का काम शुरू हुआ। इसके बाद 1642 में पास्कल नाम का कैलकुलेशन मशीन डेवलपमेंट हुआ, इतना 100 साल के बाद, लेकिन वह भी मशीन में जो काम हुआ सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही काम होता था। इसके बाद लिविंस कैलकुलेशन मशीन डेवलपमेंट हुआ, जिस मशीन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन यानी डिवाइड का भी यूज हुआ। इसके बाद चार्ल्स बैबेज जो अभी बताए हैं, चार्ल्स बैबेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, प्राध्यापक थे। उसने क्या किया, इस मशीन में लॉजिकल कैपेबिलिटीज को जोड़ दिया। आज कंप्यूटर में क्या मेन खासियत है, इसमें लॉजिकल कैपेबिलिटीज है, तो लॉजिकल कैपेबिलिटीज को जो जोड़ा गया, जिसको कहते हैं व्हाट यू से एंड व्हाट यू गेट, आज के डेट में तुम क्या चाहते हो वो कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हो, यही लॉजिकल कैपेबिलिटीज हुआ। जो लॉजिकल कैपेबिलिटीज चार्ल्स बैबेज ने इसमें जोड़ा, इसीलिए कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बैबेज को कहा गया। दैट्स ऑल, यानी अबेकस बना, पास्कल बना, लिविंस बना, चार्ल्स बैबेज बना। उसी बीच में एक पंच कार्ड मशीन भी आया था 1804 ईस्वी में। लेकिन आज हम लोग जिस कंप्यूटर्स की बात करते हैं, इस कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बैबेज है, क्योंकि व्हाई फादर ऑफ द चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर, बिकॉज लॉजिकल कैपेबिलिटीज आर एडेड बाय द चार्ल्स बैबेज। क्योंकि चार्ल्स बैबेज ने, और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जो कंप्यूटर के दुनिया में मेहनत किए उस समय में, लेकिन फादर कहलाने वाला चार्ल्स बैबेज था, क्योंकि लॉजिकल कैपेबिलिटी जो मशीन में जोड़ा गया वह चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही जोड़ा गया। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जन्मदाता कहते हैं। क्लियर है? ये सब आप लोग प्रोजेक्ट्स में अपना लिखिएगा पहले फर्स्ट पॉइंट्स में, स्टार्टिंग में, इसीलिए ये सब हम लोग बोलते जाते हैं। इसके बाद एक कंपनी का आप लोग नाम सुने होंगे, कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चर होता है, कंप्यूटर को जो बनाया जाता है, उसमें कंप्यूटर को बनाने के लिए सबसे पहला जो कंपनी बना, आज के डेट में भी वो कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है IBM।
IBM नाम की कंपनी का डेवलपमेंट हुआ, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पूरा नाम इसके नाम से जाना जाता है। यह IBM कंपनी का उस समय में डेवलप किया गया और यह ने क्या किया तो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और बहुत सारी मात्रा में कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया। और आज के डेट में बहुत सारी कंपनी है जो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन सबसे पहला कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग का काम जो किया सो IBM किया। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, जो हिस्ट्री कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जन्मदाता हम लोग किसे कहते हैं तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कोई दिक्कत? आज हम एक चीज और बताते हैं, इसी तरह से हर देश में कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, रखा गया। तो आज हम आप लोगों को एक फिगर वाइज दिखाना चाह रहे हैं। जो कंप्यूटर जो पहला जनरेशन कंप्यूटर का चला, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का आया था, आप लोग सभी बच्चे आज देख लें कि पहला जनरेशन जो था हम लोगों का कंप्यूटर गए, इसमें देखो इस टाइप का कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था। आप देख लो कैसा मशीन था पहले। आज के डेट का कंप्यूटर देखता होगा और पहले का कंप्यूटर का देखो मशीन का, इस टाइप का ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ था, तो इसी टाइप का इतना बड़ा कंप्यूटर था। देख लो आप कितना स्पेस ले रहा था। ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। सब आदमी देख लो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किस टाइप में था। इसी तरह से धीरे धीरे सारा डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकेंड जनरेशन में आए तो देखो कंप्यूटर में क्या चेंजिंग आया। इसके बाद सेकेंड जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर आया, ये देखो इस तरह का कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। जो बार्डेन और बार्टेन डेवलप किया, रीवैल्यूएशनरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जाना गया। सेकेंड जनरेशन जो हमारा चला कंप्यूटर का, ये आपको इस टाइप्स का कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद हमारा थर्ड जनरेशन में हम लोग जब प्रवेश किए तो देखना है जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कैसे डेवलपमेंट हुआ। देख लो यहाँ पे सारा ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ। यानी थर्ड जनरेशन में आकर कंप्यूटर में IC का निर्माण हुआ। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जैसे आज के डेट में घड़ी समय भी IC लगा हुआ होता है, IC पे चलता है। हम लोगों का जो समय था, याद होगा तुम लोग को, तो हम बताते हैं उस समय में जो हम लोग घड़ी यूज करते थे, वो घड़ी एक चाबी सिस्टम का घड़ी था। उसको 24 घंटा में एक बार चाबी देना पड़ता था, 2-3 मिनट लगता था चाबी देने के लिए। अगर वो चाबी हम लोग नहीं देते थे तो घड़ी आपका बंद हो जाता था। इसीलिए उस समय के जो आदमी सब थे नियमित 8 बजे चाबी देते थे, तो हर रोज हम लोग 8 बजे चाबी देते थे, तब जाके चलता था। लेकिन आज देखते हो कोई चाबी का जरूरत नहीं है। यही IC इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हुआ, जिससे आज थर्ड जनरेशन में आके कंप्यूटर में IC का डेवलपमेंट हुआ और उसी दिन से कंप्यूटर के आकार को छोटा किया गया। इसके बाद देखो फोर्थ जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड माउस सब नहीं आया था। देखो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ और फोर्थ जनरेशन का धीरे धीरे आकार भी कंप्यूटर का छोटा हो गया और इस टाइप्स का जो डेवलपमेंट हुआ, ये चौथा जनरेशन का देन है। उसके बाद पांचवा जनरेशन, छठा जनरेशन, आज देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है हमारा कंप्यूटर का। यही चीज हम लोग दिखाए आपको कि पहले का जमाना क्या था, किस किस टाइप से कैसे कैसे हर चीज का डेवलपमेंट हुआ, ये आपको। तो पहला जनरेशन में देखो यहाँ स्क्रीन पर लगा हुआ है, पहला जनरेशन में जो कंप्यूटर चला सो वैक्यूम ट्यूब्स के सहारे चलता था। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे केमिस्ट्री में वो जानते होंगे वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, परख नली को। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। आज हम लोग रेडियो सब देखते थे, उसमें रेडियो सुनते थे, ट्रांजिस्टर का यूज होता था। उसी तरह से कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में आके IC का इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट किया। चौथा जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। पांचवा जनरेशन में आर्टिफिशियल
और इंटेलिजेंसी का डेवलपमेंट किया। आज छठा सातवां आठवां इस तरह से पांचवें जनरेशन का ही डेवलपमेंट का रूप है। इस तरह से कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया। तो आज हम लोग कंप्यूटर का हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ गए। हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस भी समझ गए, जो किससे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आउटपुट यूनिट भी हम लोग समझ गए। मेमोरी भी समझ गए, जिसका नाम है, कहने का मतलब, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम लोग मुख्य रूप से अब जो हमारा डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग का जो मेरा सिलेबस है, अब हम लोग उस सिलेबस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमने इतना चर्चा कर दिया आप लोगों को। तो कहने का मतलब, आज आप डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग का जो हम लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे, वो जो काम करते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। आज हम बताते हैं आपको कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर के सिस्टम्स को दो भाग में बांट दिया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का डिफिनीशन कहा गया है, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द हार्डवेयर। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द हार्डवेयर। यानी जितने सारे पार्ट्स हो गया कंप्यूटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर हो गया, जो सारा जो प्रोग्राम्स डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया गया है। तो हार्डवेयर समझ लो, इसका हम आज बोलचाल की भाषा में डिफिनीशंस तुम लोगों को एक हार्डवेयर का बताते हैं। कहा गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द हार्डवेयर। यानी बोलचाल की भाषा में कह सकते हो, जो काम मरिया हथौड़ी से ठोक ठोक कर किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। और जो काम ब्रेन और मस्तिष्क से किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो जितना मेरा फिजिकल पार्ट्स हो गया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब जितनी सारे पार्ट्स हो गया, ये सारा हो गया हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया, तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम्स है जो रन अंडर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर फिर कहाँ चलेगा, तो हार्डवेयर का जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, उसी पे जाके, कहने का मतलब, रन करता है। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम्स में एक होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम लोग डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग में जो है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट्स हुआ। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं सॉफ्टवेयर पर। तो सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन कहा गया है, अनलाइक हार्डवेयर, जो हार्डवेयर न हो, और सॉफ्टवेयर डज नॉट एग्जिस्ट द फिजिकली। सॉफ्टवेयर डज नॉट एग्जिस्ट द फिजिकली, जिसमें फिजिकली सेंस ना हो, यानी जिसको टच माने हार्डवेयर, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, अनटच, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर क्या है, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है which is feed into computers or any especially hardware to perform a specific task। यानी आपको जिस तरह का काम है, उस तरह का वर्क है, उस तरह का जो प्रोग्राम्स डेवलपमेंट्स होता है, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर याद रखना दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स यहाँ पर होता है कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो पूरे कंप्यूटर्स को ड्राइव करता है, उसी को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जस्ट लाइक आपको हम एग्जांपल बताते हैं, आपको गौर से सुनिएगा, इस एग्जांपल्स को अपने क्लियर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंस है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंस है। सपोज दैट आपको अभी दिल्ली जाना है, तो आप क्या करते हैं,
तो ट्रेन से टिकट कटा लेते हैं और जितने बजे दिल्ली की गाड़ी है आप अपना दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन ट्रेन कैसे चल रहा है, किस टाइप से चल रहा है, किस स्टेशन पर रुकना है, इसका जिम्मेवारी आपकी नहीं है। लेकिन ट्रेन वहीं पर चलेगी जहां पर के प्लेटफॉर्म और पटरी की व्यवस्था हो। जहां पर प्लेटफॉर्म और पटरी की व्यवस्था हो वहीं पे ट्रेन चलेगी। अगर प्लेटफॉर्म और पटरी नहीं रहेगी तो ना ट्रेन दौड़ेगी, और प्लेटफॉर्म नहीं रहेगी तो ना ट्रेन रुकेगी, ना कोई चढ़ेगा ना कोई उतरेगा। इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हो गया सो कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म हो गया। क्या हो गया? ये कंप्यूटर का एक प्लेटफॉर्म हो गया जिस पर रन करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसमें क्या करता है? रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दुनिया में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कमी नहीं है। आज के डेट में इतना मेरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हो गया कि हमको जिस तरह का काम है, हमारे ऑफिस में जिस तरह का वर्क है, उस तरह का आज हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं। रेलवे कंपनी में है तो रेलवे को अपने रेलवे के अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। बैंक है, बैंक को जिस तरह का काम है उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेता है। तो इसीलिए उसको जिस टाइप से आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो एप्लीकेशन भी सॉफ्टवेयर एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक्स हो गया जैसे भी आपका रेलवे का नाम लिए, बैंक का नाम लिए, वो सब जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। स्पेशलाइजेशन उसको जिस तरह का काम है उस तरह का जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसको हम लोग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। जनरल सॉफ्टवेयर कॉमन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम आप सब आदमी जाके यूज करते हैं। आज डेटा प्रोसेसिंग जो आप सीखिएगा, काम करिएगा ऑफिस में, इसको कॉमन सॉफ्टवेयर जनरल सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हर ऑफिस में इसका जरूरत होता है और हर व्यक्ति इस पे काम करता है। और जो व्यक्ति कॉमन सॉफ्टवेयर जनरल सॉफ्टवेयर सीख लेता है काम करने का तरीका, वो स्पेसिफिक पे जाके आराम से जाके काम कर लेता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया जो जिस सॉफ्टवेयर हमको जिस तरह का वर्क है, जिस तरह का काम है, उस तरह का जो सॉफ्टवेयर को जो डिजाइन किया जाता है, उस तरह का जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रन करता है, जब तक आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक आपका कंप्यूटर में काम नहीं होगा। जिसका नाम है, आप लोग यूज नाम जरूर सुने होंगे, विंडोज। नहीं कहता है विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, ये सब वर्जन है। यानी कोई भी कंप्यूटर में जब तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं रहेगा तब तक उस कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। इसीलिए विंडोज जो है सो क्या हो गया? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है जैसे आपको MS ऑफिस पैकेज हो गया जिसमें आप सारा डेटा एंट्री का वर्क सब सीखेंगे। टैली हो गया, ये टैली सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हम उदाहरण बता रहे हैं। पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरेल ड्रा हो गया, ये सब जितने सारे सॉफ्टवेयर हो गया ये सब सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जिसको जिस तरह से काम है, आपको ऑफिशियली सारा वर्क करना है, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन करना है, डेटा एंट्री का वर्क करना है, तो आप MS ऑफिस पैकेज के माध्यम से करेंगे। जैसे आप जाते हैं डिजिटल से जाके फोटो खिंचा के फोटो प्रिंट कराते हैं तो उसको फोटो बनाना रहता है तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब सारे एप्लीकेशन, अकाउंटिंग का जिसका काम करना होगा वो अकाउंटिंग का जो काम करता है, जिस सॉफ्टवेयर में जिसका नाम टैली है वह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब सारा मेरा कहने का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग अब प्रवेश करेंगे, वर्क करेंगे, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग सारे अपने डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग से रिगार्डिंग जो भी काम रहेगा वह सारा का सारा काम हम लोग करेंगे। याद रखना है, हम लोग देखो ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स
हम लोग फंडामेंटल की ओर से अब खत्म होने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देखो अभी हमने तुमने एग्जाम्पल बताए हैं हार्डवेयर का। यही हो गया कंप्यूटर के अंदर में मदरबोर्ड होता है जिसमें सारे का कनेक्शन रहता है। ध्यान दो, यही सीपीयू हो गया। यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है ध्यान दो, ये आपका सीपीयू हो गया जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ये सीपीयू को, इसमें ये सीपीयू कूलर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, जो आपको कहने का मतलब इसको कूल करने का काम करता है। ये जो देख रहे हैं बड़ा सा, यही आपका मदरबोर्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे अभी हम बताएं मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में देखो ये रैम हो गया। ये आपको जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा कंप्यूटर में तब तक आपका कंप्यूटर कहने का मतलब स्टार्ट ही नहीं हो गया। ये आपका एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया जिसमें डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। ये सारा कैबिनेट हो गया, इसका नाम कैबिनेट है। इसी कैबिनेट में हम लोग ये सारे पार्ट्स को लगाते हैं। इसके बाद से जाके हम लोग इसमें सारा का सारा काम करते हैं। तो ये सारे आपको हम लोग कंप्यूटर्स का पार्ट्स बता दिए कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम है कैलकुलेशन करना। इसको वर्क करने के लिए 3 स्टेप इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जब आप क्वेश्चन दीजिएगा तो आंसर देगा। इसमें पार्ट्स में रैम रोम ये सब सारा इसका पार्ट्स हो गया। क्वेश्चन हम लोग जिसके माध्यम देते हैं उसको इनपुट यूनिट कहते हैं, रिजल्ट जिससे लेते हैं उसको आउटपुट यूनिट कहते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर में चलते हैं जो आपका सिलेबस है डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग। अब हम लोग डेटा एंट्री कैसे करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। 5 मिनट्स का हम लोग सेशन देते हैं कि अगर आप लोग मेरा क्लास अभी सुन रहे थे तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं तो हुआ, तो आप हमको सही था तो ऑल राइट, आवाज मेरा जा रहा है, सारा कुछ आप समझ रहे हैं तो ऑल राइट लिखिए। किसी स्टूडेंट्स को अगर पर्टिकुलर कुछ समस्या हो तो आप 5 मिनट के अंदर में लिखिए। तब अब हम लोग नेक्स्ट तुरंत स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट जिसमें डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग बताते हैं। आप लोग हमको तुरंत 5 मिनट के अंदर में मैसेज करके बतावे। जो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं तो हो रहा है, समझ रहे हैं, तब हम समझ जाएंगे कि कहने का मतलब आप लोग मेरी आवाज समझ रहे हैं। खाली गौर से सुनिएगा, देखिएगा। हम 5 तारीख के बाद सारा थ्योरिटिकली के बाद जो स्टूडेंट्स के बाद लैपटॉप हो, जैसे जैसे हम लैब बताते हैं आप लोग करिएगा। जो शहर के बच्चे हो, जो दूर के हैं तो नहीं, जो शहर आने में दिक्कत होगा नहीं तो मेरे पास भी आप ऑफिस में हम ग्रुप बाय ग्रुप बना देंगे। आप लोग आके कुछ कुछ प्रैक्टिकल यहाँ भी कर सकते हैं। खाली आप लोग आराम से क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हो तो हम लोगों को बताइए। और अटेंडेंस की बात हम बहुत सारे बच्चे हमको लिखते हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं। देखो फोन इतना आता है कि हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो अटेंडेंस में जब भी आप लोग ध्यान दीजिए, ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका जो मोबाइल में ईमेल आईडी रहता है और यहाँ जो ईमेल आईडी सब दिए हुए या कोई डिफरेंस दिए हैं, फर्स्ट पे जो आप नाम ने वहाँ भरे हैं या मैसेज में ही लिखते हैं, ये सारा ऑटो रिकॉर्ड्स हो जाता है। आप कोई आदमी कितना देर काम किया, हमारा क्लास कितना देर किया, कब वो क्लास से आउट हुआ है, कितना, ये सब कुछ होगा। जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं पीडीएफ, 100% हम पीडीएफ देंगे। आज से पीडीएफ शुरू कर देते हैं, सारा कुछ देंगे, टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम पीडीएफ देंगे, आप लोग उससे रिगार्डिंग तैयारी करिएगा। आराम से खाली सुनिए, हम पूरे इंटरेस्टेड चीज सब पढ़ाएंगे कंप्यूटर में। जो पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप पे ही हम शेयर कर देंगे। कोई लिखे कहाँ पर मिलेगा, हम ग्रुप पे ही आप लोगों को दे देंगे। आप लोग अपना ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे कुछ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप लोग आराम से देखते रहिए। कोई दिक्कत हो तो हम भी एक मानव हैं, आप हमारे साथ शेयर करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको लिखे हैं ऑल राइट्स, हम जो अटेंडेंस के लिए लिखे हैं,
जो ऑनलाइन लिखे हैं, बहुत उसको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप तक मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंचा है, क्योंकि हमारा यही क्वेश्चन था कि आप मेरी सारा कुछ समझ रहे हैं तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम जो यहाँ बोल रहे हैं यह आप लोग की आवाज़ तक जा रहा हूँ। क्लियर है? देखो, आज हम जैसे कि यहाँ पे डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग की बात है। हम सुभाष एक गिलास पानी पिलाओ, तो कल पानी पिलाओ। हम पानी पी के तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट का वक्त ले रहे हैं। तो डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग का चैप्टर्स में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड प्रोग्राम्स, जिसका नाम है एमएस वर्ड्स। पहले हेडिंग दे दीजिए आप लोग, अगर कॉपी हो, एमएस ऑफिस पैकेज। एमएस ऑफिस पैकेज, इस एमएस ऑफिस पैकेज देखो तो गाड़ी मेरी छूट गया है तो गाड़ी लग से ना। अब ध्यान देना है, हम एक चीज थोड़ा भूल गए थे। कुछ बच्चे हैं बेसिक आईटी सपोर्ट्स, यानी बेसिक आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग से सिलेबस हैं, 90% बेसिक आईटी में भी वही चीज है। वहां पर सिर्फ कोर्स का नाम चेंज है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स बेसिक आईटी का इसमें जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं और इसी लिंक्स में वो भी जुड़ जाए, क्योंकि उसका कंप्यूटर्स का जो बिगनर्स है वो सारा कॉमन्स है, खाली उसका कोर्स का नाम अलग है। इसीलिए जो बेसिक आईटी सपोर्ट से स्टूडेंट्स हैं, बेसिक आईटी से हैं, उसके लिए भी यही लिंक्स अभी चलेगा। इसमें भी वो सारा वही चीज़ सीखेंगे। कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ है, सो हम हमारा डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग से भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी सीख लेंगे, तो ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है। इसीलिए आप लोग जो बेसिक आईटी सपोर्ट्स के स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, उसको भी आज हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा किए हैं, इसमें लाइव में आप लोग जुड़े हैं। हम बताए भी, हम आज से ग्रुप में भी लिखेंगे, जो भी कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग जो जो कोर्सेज के समय है, अगर उसमें आप लोगों को पार लगे तो आप जुड़ सकते हैं, जो से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो जाए। जितना हमारा ज्ञान है उससे अगर हम बेहतर ज्ञान ले लें तो और अच्छी बात है। देखिए, तो एमएस वर्ड्स जो एक क्लास चैप्टर्स हैं, पहले हम क्या होता है, तो कोई प्रोग्राम सीखने से पहले उसके बारे में कुछ जरूर जान लें। तो एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड्स चैप्टर का नाम हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा, एमएस वर्ड्स, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। हम उसका चैप्टर एमएस वर्ड्स का भी 1 मिनट आप लोग समझ दें, हम तुरंत उसको स्क्रीन में शेयर करते हैं आप लोग के पास। आप लोग लाइन पे ही रहें।
शेयर हो रहा है MS वर्ड प्रोग्राम्स। आप ध्यान दें, यही चैप्टर्स हम लोगों का, हम फंडामेंटल्स का नोट्स आज शेयर कर देंगे जो हम पढ़ाए हैं, उससे आप लोगों को प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प होगा। अभी हम लोग MS वर्ड प्रोग्राम्स को हम लोग यहाँ पे लाए हैं, जिसका MS वर्ड्स का पूरा नाम होता है MS वर्ड, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पूरा नाम इसका क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो, तो यह MS वर्ड प्रोग्राम क्या होता है, तो यह MS वर्ड प्रोग्राम इन्वॉल्विंग करता है, क्रिएटिंग करता है, मैनेजिंग द टेक्स्ट। यह किसको मैनेज करता है, तो टेक्स्ट को। यानी इस प्रोग्राम्स में हम लोग ध्यान से स्क्रीन पे लिखा हुआ वही चीज अगर पढ़ते हैं पहले, कि इट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम which can be used for any work involving creating and managing text. You can use it from the simplest to the most complex of word processing applications. It allows writing letters and envelope, writing letter, reports, preparing bill and invoices, preparing office stationery. Office stationery का मतलब यहाँ हो गया जो ऑफिस से रिगार्डिंग काम। तो ऑफिस से रिगार्डिंग काम क्या सब होता है, तो जैसे कि लेटर हेड तैयार करना, इनवेलप तैयार करना, फॉर्म तैयार करना, डिजाइन ब्राउजर तैयार करना, पम्पलेट तैयार करना, न्यूज लेटर तैयार करना, मैगजीन तैयार करना, ये सब जितने सारे काम होता है, ये सब सारा काम MS वर्ड प्रोग्राम में होता है। समझ गए बात? यानी ये क्या करता है, ध्यान दो कि ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स है जो इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट से संबंधित मैनेज करता है। क्लियर है? और ये क्या है, तो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रोसेसिंग, यानी वर्ड प्रोसेसिंग यानी डेटा एंट्री से संबंधित, IT सपोर्ट से संबंधित जो काम है, IT रिलेटेड जो काम है, जो टेक्स्ट से संबंधित काम हो, वह काम बहुत कॉम्प्लेक्स में काम करता है। क्लियर? इसमें हम लोग क्या सब काम कर सकते हैं MS वर्ड में, ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई ये ध्यान रखना है कि हमको MS वर्ड में कौन काम होगा, एक्सेल में कौन सा काम होगा, पावर पॉइंट्स में कौन सा काम होगा। ये यूजर्स को, कंप्यूटर्स को जो चलाने वाला व्यक्ति है, मेरा यूजर है, जो पर्सन है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनको ये जानकारी रहना चाहिए, तभी जाके ऑफिस में उस प्रोग्राम को खोल के काम करेगा। तो वर्ड प्रोग्राम्स में क्या होगा, कोई लेटर तैयार करना है, एप्लीकेशन तैयार करना है, बुक कंपोज करना है, ये सब जितने सारे काम है, यह सारा काम MS वर्ड प्रोग्राम में किया जाता है। क्लियर? और यह जो MS वर्ड प्रोग्राम को जो डिजाइन किया गया है, इसको डिजाइन करने वाला जो कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसीलिए इसमें लगा रहता है MS, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अंग है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा यह सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया गया है। हर प्रोग्राम्स फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है, इसी तरह से MS वर्ड प्रोग्राम फाइल का भी एक एक्सटेंशन नेम है, जिसका एक्सटेंशन नेम है .docx। आप कहिएगा एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सॉफ्टवेयर का जब सारे आगे ज्ञान देंगे तो पता चलेगा। एक्सटेंशन का मतलब होता है सहायक नाम। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, सहायक नाम। जैसे किसी आदमी के नेम के आगे में झाल लगा हुआ रहता है, यादव लगा रहता है, मिश्रा लगा रहता है, चौपाल लगा रहता है, इससे ये पता चलता है कि ये झा जी है, ये मिश्रा जी है, ये यादव जी है, ये चौपाल जी है। इसी तरह से जस्ट लाइक हम उदाहरण बताते हैं, एक्सटेंशन नेम से जब बहुत सारा प्रोग्राम्स को एक साथ, उसको प्रोजेक्ट्स में कहीं वर्क में जब हम लोग चाहते हैं उसको, तो
ले जाते हैं तो उसको एक्सटेंशन नेम से ही सारा वहां पर डिनोट होता है। इसी तरह से एमएस वर्ड प्रोग्राम्स जो आप अभी कुछ आज हम बता रहे हैं उसका एक्सटेंशन नेम DOCX है, यानी एक्सटेंशन नेम DOCX है। याद रखना, कोई पूछ देगा एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड प्रोग्राम्स, एमएस वर्ड प्रोग्राम्स फाइल एक्सटेंशन नेम .docx, याद रखना ये। तो एमएस वर्ड प्रोग्राम में हम लोग क्या सब काम करेंगे? लेटर तैयार करेंगे, एप्लीकेशन तैयार करेंगे, बुक कंपोज करेंगे, पेपर्स का रिपोर्ट तैयार करेंगे, मैगजीन तैयार करेंगे। ये सब जितने सारे काम होगा, ये सब सारा काम एमएस वर्ड प्रोग्राम में हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत? आखिर ये सब सारा काम, एप्लीकेशन लिखना, बुक कंपोज करना, लेटर लिखना, आखिर ये सब सारा काम हम एमएस वर्ड में ही क्यों करते हैं? आखिर इसका कुछ तो विशेषता होगा एमएस वर्ड में। क्योंकि कोई कहेगा कि जो सर आप वर्ड पैड में कहीं नहीं ये काम करिएगा जो विंडोज में है। नहीं भाई, हम वर्ड पैड में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो वर्ड में करेंगे। तो बस सर हमको भी नहीं मालूम था वर्ड का बारे में, और आप हमको भी जानकारी दीजिए जो आप चाह रहे हैं जो वर्डे में करें तो हम भी वर्डे में करें। कुछ है इसका मतलब, इसका कुछ खासियत? जी, इसका कुछ खासियत है। इसका खासियत क्या है? तो सारे हमने फीचर्स स्क्रीन पर भी आप लोगों को हम लिख दिए हैं, जो आप लोग देखते रहिए। इसका सबसे मेन खासियत ये है कि इसमें जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वह डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं, डिफरेंट कंटेंट्स में लिखते हैं। यानी हमको जिस जगह से जिस टाइप्स का टेक्स्ट लिखना है, जिस डिजाइन में लिखना है, उस डिजाइन में हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ इसको कहा जाता है, इसका खास विशेषता है डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट कंटेंट्स। कोई दिक्कत? तो यहाँ इसका सबसे फर्स्ट विशेषता क्या है कि हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वह डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट कंटेंट्स में हम लोग लिख लेंगे। दूसरा विशेषता है एडिटिंग द टेक्स्ट। इसमें आप लोगों को टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। यानी हम लोग जो भी कुछ आज लिखे हैं, ध्यान दो, जो भी कुछ हम लोग लिखे हैं आज बाद में अगर उसमें हमको इच्छा होगा कि कुछ वर्ड्स में गलत लिखा गया, कुछ लाइंस चेंज करना है, कभी भी आज लिखने के बाद 10 दिन के बाद भी अगर हम आते हैं तो उसमें हमको जो चेंजिंग करना होगा, जो एडिटिंग करना होगा, वह हम लोग एडिटिंग और चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद टेबल तैयार करना, यहाँ पे इसका और सब जो वर्ड पैड सब प्रोग्राम्स हैं उस समय टेबल नहीं बना सकते हैं। टेबल्स का मतलब यहाँ पर हो गया रो और कॉलम बना के जो लिखना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी लाइनिंग दे देकर अगर हमको टेबल बनाना होगा तो हम लोग नंबर ऑफ लाइंस का टेबल भी दे के हम लोग बना सकते हैं। क्लियर? इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर हम लोग यहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। आप है ना, हमारा जुड़े हुए हैं? स्क्रीन पर ये आ रहा है ना टेक्स्ट, अब PDF किए।
प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यानी क्या सब सीखा? टेक्स्ट को जिस स्टाइल में लिखना होगा उस स्टाइल में आप लिख सकते हैं। उसमें टेक्स्ट में एडिटिंग भी, चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसका टेबल भी आप तैयार कर सकते हैं। उसमें अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर भी चेक करना होगा, जो कोई लिखे तो अगर उसका स्पेलिंग गलत है तो इस प्रोग्राम में आपका सही स्पेलिंग क्या होगा यह भी बताएगा। ग्रामेटिकली अगर कोई एरर आ रहा है तो ग्रामेटिकली एरर को भी ये बताएगा। तो तुरंत आपको कहीं कोई ट्यूटर या टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से उसको तुरंत सही कर सकते हैं। तो ये स्पेलिंग ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। साइनोनिम्स का मतलब हो गया किसी वर्ड्स का अलग अर्थ क्या होता है। जैसे जस्ट लाइक्स, हम एक उदाहरण बताते हैं। एपेक्स, एपेक्स जिस संस्था से आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, एपेक्स को हिंदी में कहते हैं चोटी। तो एपेक्स का दूसरा अर्थ क्या होता है, इसका साइनोनिम्स दूसरा मीनिंग क्या होता है, हम जानना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं। इसका साइनोनिम्स होता है टॉप। टॉप माने भी होता है ऊंचा। एट द हाई पॉइंट्स, ये इसका साइनोनिम्स हो गया। ये सब इसका एक शब्द को जिसको अनेक शब्द कहते हैं, ये आपको जानना होगा। तो साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी जान सकते हैं आप। मेल मर्ज अब ये बताए हैं, एक ही बार में अगर बहुत सारे आदमी को लेटर भेजना होगा तो आप लोग लेटर भी भेज सकते हैं। उसके बाद आप हर टॉपिक को हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट अगर यहाँ से ईमेल करना होगा, जो काम किए डायरेक्ट किसी को आज के डेट में भेजना होगा, मेल करना होगा, तो डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं। पूरे टेक्स्ट में अगर आपको बॉर्डर डालना होगा तो आप पूरे टेक्स्ट में बॉर्डर डाल सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं, उसका स्क्रीन का बैकग्राउंड का थीम सब चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी विशेषता है जो धीरे धीरे अब हम कितना विशेषता तो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ाएंगे सारा। यहाँ से हम पूरा प्रैक्टिकल कर भी आप लोगों को बताएंगे। तो कहने का मतलब ये सब सारी इसकी विशेषता है जिस कारण से हम लोग MS वर्ड्स प्रोग्राम्स को चुनते हैं। और किसके लिए? तो लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन तैयार करने के लिए, बुक कंपोज करने के लिए, मैगजीन तैयार करने के लिए, न्यूज लेटर तैयार करने के लिए, न्यूज पेपर तैयार करने के लिए, ये सब रिगार्डिंग जितना मेरा सारा काम होगा, ये सब सारा काम हम लोग MS वर्ड प्रोग्राम खुद करते हैं। इसके ये सब सारे विशेषता है। इसमें हम लोग कोई बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट सब जो तैयार होता है अकाउंटिंग का, ये सब का भी ढांचा प्रारूप। अभी आपका जो जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ द, अभी आप लोग जो प्रोजेक्ट्स जमा करेंगे, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट जमा करेंगे, अगर जिसके पास लैपटॉप्स है तो आप उसका कुछ हेल्प्स गूगल सबसे कंटेंट्स लेके आप MS वर्ड प्रोग्राम में भी लेके जाके वहाँ आप काट छांट कर सकते हैं, कुछ आप जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। ये सब सारी काम आप MS वर्ड प्रोग्राम में करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्ट में प्रोग्राम नीचे में एक स्टार्ट बटन रहता है और प्रोग्राम्स में जाएंगे और उसके बाद MS ऑफिस में जाएंगे। MS ऑफिस में जाके MS वर्ड पे जाके हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारा वर्ड प्रोग्राम्स खुल जाएगा। उसके बाद से हम लोग वहाँ IT सपोर्ट्स, डेटा एंट्री से प्रोसेसिंग से संबंधित जितनी काम्स हैं वो काम हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी रास्ता है खोलने के लिए स्टार्ट पे जाएंगे, उसके बाद सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद विन वर्ड या MS वर्ड टाइप करके हम लोग वहाँ पे उसको ओपन कर देंगे। क्लियर? कल की क्लास में हम लोग का फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास यहाँ से रहेगा। कैसे टेबल बनाएंगे, कैसे डेटा एंट्री में करेंगे, कैसे वैल्यू भरेंगे, कैसे फाइल को सेव करेंगे, कैसे उसका प्रिंट निकालेंगे, ये सब की क्लासेज आओ कल हम लोग करेंगे। आज हम इसीलिए हमको लगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हो सकता है बेसिक कंप्यूटर इनपुट आउटपुट आप लोगों को ना पता हो, जिसको पता है
हो सकता है मेरा क्लास किए हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा, जिसको नहीं पता था वो अपना स्पेशली उस टाइप्स के चीज को आपने अपना रिकॉल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो कल का जो कंटेंट्स रहेगा वह कंटेंट्स हम लोग लैब का कंटेंट्स रहेगा, जिसमें कैसे डेटा एंट्री करेंगे, कैसे उसको फाइल को सेव करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, कल ये सब हम बताएंगे। आज का क्लास के लिए हम 5 मिनट का सेशंस दे रहे हैं और MS वर्ड प्रोग्राम्स में क्या विशेषता था हमने बता दिए। इसमें क्या सब डेटा एंट्री से संबंधित कल काम करेंगे, इस सपोर्ट से संबंधित क्या सब काम करेंगे, लेटर, एप्लीकेशन, बुक सब ये सब क्यों तैयार करते हैं वर्ड में, तो ये हम सारा बता दिए कि यहाँ स्पेलिंग चेक होगा, ग्रामर चेक होगा, फाइल का प्रोटेक्शन होगा, कोई मेरे फाइल को पढ़ भी नहीं सकता है, हम जिसको ऑर्डर देंगे वही कर सकता है। ये सब सारी के सारी विशेषता MS वर्ड प्रोग्राम्स में है। क्लियर? अब हमने 5 मिनट्स का सेशन दे रहे हैं, आप लोग अपना फीडबैक्स हमको दीजिए। उसके बाद आज का क्लास को हम सस्पेंस कर रहे हैं, उसके बाद आज के क्लास को हम क्लोज कर रहे हैं, हमारी क्लास समाप्त हो रही है, हम वेबिनार को एंड करेंगे। आप लोग 5 मिनट्स के अंदर में जिस तरह से फंडामेंटल का फीडबैक आपने दिए हैं, इसी तरह से जिसको अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ वो ऑल राइट्स लिखें, जिसको अगर पर्टिकुलर्स कोई समस्या हुआ होगा वो भी लिखें। हम आप लोग जो कुछ लिखते हैं यहाँ पर तुरंत उसको हम लोग डाउनलोड करके उसकी हम रीड करते हैं और उसकी समस्या को अगले क्लास में दूर करते हैं। कोई ओपिनियंस भी हो तो आप ओपिनियंस भी हमको शेयर कर सकते हैं। 5 मिनट्स की समय है, जल्द से जल्द आप लोग लिख के दें। ठीक है, बहुत आदमी लिख रहे हैं, ऑल राइट्स। जी जी, क्लास आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल का क्लास पूरे इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखना। कल के क्लास में ही सारा प्रैक्टिकल्स वर्क हम लोग आप लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। इसीलिए कल कोई भी क्लास है एब्सेंट नहीं करना है। कल के क्लास को और गौर से और पूरे अट्रैक्टिव क्लास रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल राइट, वेरी गुड।